अयोध्या में राम पथ के निर्माण की जद में आने वाले व्यापारियों ने व्यापारी नेता सुशील जायसवाल के नेतृत्व में डीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि अधिग्रहण की जा रही जमीनों व मकानों का मुआवजा और बढ़ाया जाए। दरअसल सादतगंज से नया घाट तक 13 किलोमीटर राज्य सरकार रामपथ का निर्माण करवा रही है, जिसका चौड़ीकरण हो रहा है। चौड़ीकरण की जद में आने वाले व्यापारियों का आरोप है कि उन्हें उनकी जमीनों का व मकानों का उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। डीएम नीतीश कुमार ने बताया कि व्यापारियों के सहमति के आधार पर यह अधिग्रहण किया जा रहा है। सभी शर्तें व्यापारियों के सामने स्पष्ट कर दी गई हैं। व्यापारियों को 15 दिसंबर तक का समय दिया गया है। वे अपने मकान खुद तोड़ दें, नहीं तो जिला प्रशासन तोड़वाएगा। हालांकि तोड़वाने का कोई चार्ज व्यापारी से नहीं लिया जाएगा। डीएम ने बताया कि व्यापारियों से संवाद करने के लिए 10 टीमें बनाई गई हैं, जिसमें लेखपाल, नायब तहसीलदार, 5 डिप्टी कलेक्टर व 3 डीएम स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं। वहीं व्यापारी नेता सुशील जायसवाल ने बताया कि डीएम ने आश्वासन दिया है कि सभी को उचित मुआवजा दिया जाएगा। जो व्यापारी विस्थापित हो रहे हैं उनके पुनर्वास की भी व्यवस्था कराई जाएगी। देखिए, डीएम साहब से हम लोगों ने अपने सारे विषयों को रखा और मूलतः जो दुकान के बदले दुकान की मांग थी उस पर वो लगातार दे भी रहे हैं। कुछ जगहों पे दुकानें जहाँ पे टूटी हैं या मकान जहाँ पे गिराए जा रहे हैं उसमें मकान मालिकों के द्वारा कुछ अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है। उसके बारे में संज्ञान में लिया गया है, जिसपे उन्होंने कार्रवाई करने की या देखने की बात कही हुई है। साथ ही साथ ये भी उन्होंने निर्देश दिया कि जैसे लोगों में भ्रम है कि बुलडोजर आके तोड़ेगा, तो जो व्यक्ति अपना गिराना चाहते हैं वो स्वयं से अपनी बचत को करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जिससे उनका नुकसान ना होने पावे उस तरीके से वो गिरवा लें, क्योंकि 15 तारीख तक लास्ट डेट इन्होंने दिया हुआ है। उसके अंदर वो लोग गिरवा लें, क्योंकि बातचीत पिछले कई वर्षों से 1.5 वर्षों से हो रही है, लेकिन कोई पक्ष आगे नहीं बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कुछ समस्या आ रही हैं। तो इन चीज़ों को स्पष्ट किया है। साथ ही साथ हम लोगों ने नजूल से संबंधित और जो केवट की जो ज़मीनें जो शहर का जो मुख्य मामला है उन विषयों को लेकर प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को एक मांग पत्र सौंपा है और उसमें इनसे मांग की है कि आपके स्तर से भी अगर जो मदद हो सके वो हो, जिससे उनका नियमितीकरण उन भूमि का कराया जा सके, जिसमें भविष्य में उनको समस्या न आने पावे। साथ ही में जो मुआवजा है उस पर भी ज़्यादा उनको मुआवजा मिल सके, इसकी भी मांग हम लोगों ने की है। जो चीज़ें थी उस बहुत सुस्पष्ट किया गया है। हम लोगों ने 12 से 15 बार बैठक भी कर चुके हैं और सब व्यापारियों की स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है कि कैसे किन परिस्थितियों में अलग अलग नेचर के लैंड का क्या क्या मुआवजा मिलेगा, आरएनआर क्या मिलेगा और जो पूर्ण रूप से विस्थापित होगा उनके लिए क्या प्रक्रिया है। पूरे निर्धारित प्रक्रिया बता दी गई है सबको और सभी व्यापारी ने आश्वस्त भी किया है कि हम लोग जो खुद तोड़ना चाह रहे हैं वो खुद तोड़ रहे हैं और ये भी टाइम बाउंड मैनर में तोड़ना है। और फिर कई व्यापारी हैं उन्होंने कहा कि हमारे जो दुकान मकान को खुद से प्रशासन के स्तर से तोड़ा जाए और कई है कि जर्जर है उसको तोड़ा जाए, तो उसमें उन लोग की सहमति प्राप्त करते हुए हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। तो मुआवजे से पैसा नहीं कटेगा, कोई तोड़ने का हम लोग अलग से पैसा नहीं लेते। और हम लोगों ने पूरे संवाद कायम करने के लिए 10 टीमें बना रखी हैं। उसमें हमारे जेई से लेकर लेखपाल, आरआई, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम, 5 डिप्टी कलेक्टर और एडीएम स्तर के 3 अधिकारी भी लगे हुए हैं और लगातार संवाद कायम किया हुआ है कि अगर जिसको भी कुछ भ्रांति है तो उसका तत्काल निस्तारण करते हैं और उनके घर पे जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि उनके घर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और डोर टू डोर जाके बात कर रहे हैं कि क्या आपकी समस्या, उसको सुना जा रहा है और उसके बाद उनके सहमति क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और सभी व्यापारियों ने सहमति दी है और इसमें पहले भी दी है और कई बार दे चुके हैं, इसलिए उसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।